बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। एक बार फिर हिमाचल प्रदेश का एक जवान, एक योद्धा, एक वीर इस देश पर कुर्बान हो गया है। एक बार फिर इस देश पर एक योद्धा हंसते हंसते कुर्बान हो गया। और इस बार जो खबर आई है वो हिमाचल प्रदेश जिला सिरमौर के कोलर के पास की है। पूरा अपडेट आपको दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है दीपक धवन साहब, जो सैनिक कल्याण बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर है सिरमौर के, उनसे बात करेंगे, पूरा अपडेट जानेंगे और एक एक सवाल हम उनसे पूछेंगे क्या खबर है। और लाइन पे है, सुनिएगा क्या बात होती है और अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, साथ रहिएगा। हेलो। सर शुक्रिया स्टिंगबाज के साथ जुड़ने के लिए। क्या सही समय है सर बात करने के लिए अभी? क्या हाँ जी, बिल्कुल जी। धवन साहब, एक बार फिर हिमाचल का एक जवान का बलिदान जो है देश के काम आया है सर। पूरा अपडेट आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि क्या पूरा अपडेट है सर। तमाम लोग आपको सुन भी पा रहे हैं। सबसे पहले जय हिंद। और मैं बड़े ही शौक के साथ ये बताना चाहता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के बड़ाबन गांव, जो कि कटासन देवी मंदिर के पास गांव है, उनके लांस नायक जो हैं मनीष ठाकुर जी का देहांत हो चुका है। और उसकी वजह ये रही थी कि वो 3 डोगरा सिक्किम में जो है कार्यरत थे और एक बहुत ही जबरदस्त वहाँ पे भूस्खलन आया है, लैंडस्लाइड जिसको बोलते हैं। और उसकी चपेट में आने से न केवल हमारे डिस्ट्रिक्ट के ये वीर सपूत, उनके अलावा और भी जो हैं करीबन 9 जो लोग हैं उसकी चपेट में आए हैं, जिसमें से एक छोटी बच्ची भी बताई जा रही है और एक और ऑफिसर साहब भी बताए जा रहे हैं। और जैसे मुझे इसकी तुरंत सूचना सुबह मिली तो बिल्कुल एकदम से मुझे शौक लगा है, क्योंकि वहाँ पे काफी कठिन परिस्थितियां वगैरह चली हुई है। तो इसकी तुरंत सूचना जो है मैंने डीसी साहब से शेयर की है, तो उन्होंने भी जो है परिवार के प्रति अपना जो है शोक प्रकट किया है। साथ साथ उन्होंने तुरंत प्रभाव से, आज डीसी साहब का मेरे को कम से कम 4-5 बार पर्सनली फोन आ चुका है कि मेजर साहब क्या रहा है, क्या रहा है। तो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उनके यूनिट के जो दंडपाल है एडजुटेंट डोगरा के, उनसे लगातार संपर्क में हूँ। तो अभी तक की सूचना के अनुसार ये है कि उनका पार्थिव शरीर जो है वहाँ से रिकवर कर लिया गया है और कल उनके पार्थिव शरीर को चंडीगढ़ एयरपोर्ट तक आने की संभावना है। और स्थिति इतनी गंभीर है कि उनकी जो पूरी यूनिट है उनका किसी भी प्रकार का संपर्क साधन, जितने भी आर्मी के जो संपर्क साधन हम बोल सकते हैं, आर्मी एक्सचेंज वगैरह, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे कि वो किसी भी तरह से कोई व्हाट्सएप से वो हमसे संपर्क कर पा रहे हैं। और हमारे लोकल भूतपूर्व सैनिकों का भी बड़ा इसमें योगदान है कि जिसको जो भी मिल रहा है वो लगातार मुझे सूचना दे रहे हैं। और मेरा जो नंबर है उस यूनिट को, 3 डोगरा को, हमारे ही भूतपूर्व सैनिक ने प्रोवाइड किया है, जिससे कि वो यूनिट डायरेक्ट मेरे संपर्क में है। अभी तक की सूचना चंडीगढ़ बाई एयर आने की संभावना है और उसके बाद उनको जो है पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो है उनके पैतृक गांव लाया पड़ेगा। इसका बंदोबस्त डीसी साहब के निर्देशों पे एसडीएम साहब ने पूरा कर दिया है और साथ ही साथ डीसी साहब ने गार्ड ऑफ ऑनर के लिए एसपी सिरमौर को भी उचित निर्देश दिए जा चुके हैं। सर आप हर परिवार के साथ आप जुड़े रहे हैं, सैनिक का कोई भी परिवार हो, क्या बात अगर पृष्ठभूमि की करें सर, तो वीर जवान की जो पृष्ठभूमि क्या है सर? क्या परिवार से आपके किस तरह का कन्वर्सेशन आपका हुआ है? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि फौज में जो भी कोई जाता है वो सिर्फ नौकरी के लिए नहीं जाता, वो एक जज्बे के लिए जाता है। ये फौज में ज्वाइन करने का ये सिर्फ नौकरी नहीं, एक जज्बा है। लेकिन उस जवान के पीछे दुनिया को शायद लगता होगा कि फौज की नौकरी आसान है, शायद देखने में ये लगता होगा कि फौजी तो ऐश करते हैं, जब भी छुट्टी आते हैं बन ठन के निकलते हैं। नहीं, they have been living a very tough life। कभी आप फौज के बंकरों में जाकर के देखिए। अभी देखिए ये जो जवान, अभी जो शहादत हुई है इन जवानों की, इनके पीछे एक परिवार था। और ये जो हमारे कटासन देवी का जो शहीद हुआ है, इनके पीछे देखिए अभी इनकी हाल ही में शादी हुई, ठीक है, इनकी एक माता है, इनके पिता है। अब देखिए ना कि एक जरिया खत्म हो गया है।
अब कोई भी तीज होगा, त्योहार होगा, वो कैसे मना पाएंगे आप ये सोचिए, वो कैसे मना पाएंगे। एक ऐसा बच्चा जो इतनी दूर जा करके जो है वीरगति को प्राप्त हुआ है, शहादत को प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, उसका पार्थिव शरीर जब उसके गांव में आएगा तो आप एक सेकंड के लिए आप सोच के देखें कि उसका क्या आलम होगा, उस गांव का क्या आलम होगा, उस माँ के दिल पे क्या बीतेगी, उस पत्नी के दिल पे क्या बीतेगी। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, बट फिर भी क्या कर सकते हैं। एक फौजी में ही वो जज्बा है कि वो देश सेवा के लिए वो जज्बा रखता है कि वो परवाह नहीं मारता कि कल को मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, वो परवाह नहीं मारता कि कल को मेरी जो है धर्म पत्नी विधवा हो जाएगी, क्योंकि उसने सबसे पहला जो है अपना जो हाथ मिलाया है, शेक हैंड किया है, वो अपनी मातृभूमि से किया है। तो मैं ये मानता हूँ, लेकिन हम एज ए सिविलियन, एज ए रिटायर्ड फौजी, हम सबका एक फर्ज बनता है कि आज के बाद इस परिवार को हम सब गोद ले लेते हैं, इनको कोई भी कठिनाई नहीं आनी चाहिए। हम कल सब वहाँ पे जो है उनकी श्रद्धांजलि के लिए जितना भी हमसे बन पड़ेगा, आर्मी से, प्रशासन से, पुलिस से, हम बाकायदा राष्ट्रीय सम्मान, राजकीय सम्मान, प्रशासनिक सम्मान के साथ जो है हमारे वीर जवान को जो है हम पूरा उसको पंच तत्वों में विलीन किया जाएगा। शुक्रिया दमन साहब, अपनी मौजूदगी हमारे साथ दर्ज करवाने के लिए। एक बड़ा मैसेज आपने दिया है और एक जोश भर देने वाला मैसेज भी तमाम युवाओं के लिए है। शुक्रिया सर, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बात और बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये जो युवा जो नशे करते हैं, ये करते हैं ना, देखिए ऐसा है, नशे करके अगर तुम मरोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर आए तो देश के लिए ऐसी कुछ कर जाओ कि हर एक की आंख नम हो जाए बिल्कुल। तो मैं आज युवा को, अपने डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के हिमाचल प्रदेश में देश के युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस लत से आप बाहर निकलो और एक पूरी हमारी सशक्त जो है आर्मी बनाओ, ताकि हमारा इतना मजबूत देश बने। ऑपरेशन सिंदूर ने इस चीज का उदाहरण दे दिया है। बस अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कल उनके पार्थिव शरीर को रिसीव भी करूंगा और उनको जो है पंचतत्व में विलीन करने के लिए मैं पूरे पुलिस प्रशासन और आर्मी के साथ वहाँ पे मौजूद रहूंगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू यू। ओके, शुक्रिया सर हमारे साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए।